So in last class, we discussed about the properties of charge, right? We also discussed about how charge led to the production of current, right? And we also discussed that how current is the only character which is leading to the production of magnetic field, right? Up in last chapter, we also studied about heating effects of current, right? In which we saw that heating effect of current can be an advantage. It can be an advantage when you are using electronic appliance in which heating is required, such as in iron, such as in geyser, such as in your any other appliance, right? Like heater. Heating effects has some positive advantages, and this heating is generated as a consequence of current only. If current would not be there, heating would not have been initiated. So heating is an effect. Similar is the case with the magnetic field. Magnetic field is also an effect. Effect of what? Magnetic field can be said that it is an effect of moving current. तो हम ये कह सकते हैं कि मूविंग करंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, so magnetic field can be considered as an effect of current or should be considered as an effect of current. That is why this chapter is named as magnetic effects of current, right? This is the significance of the topic, right? Now we also studied that moving current produce magnetism. Can moving magnets produce current? क्या मूविंग मैग्नेट्स करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जिस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है कि मूविंग करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्या मूविंग मैग्नेट्स करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी। yes. और अगर कर सकते हैं तो इसकी क्या एप्लीकेशन है? आप कह रहे हो यस सर, वेरी गुड। सो अगर ये कर सकते हैं तो इसकी क्या एप्लीकेशन है? दैट वी विल बी गोइंग टू सी इन द कमिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, राइट? सबसे पहले ओरस्टेड के उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में आज डिस्कस कर लेते हैं कि ओरस्टेड ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये वेरीफाई हुआ कि यस, करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? इट कैन बी अ सोर्स ऑफ magnetic field. So what he did, he made a circuit, initiated potential difference, and he connected one copper wire perpendicularly in the circuit, so it is just out of the paper, right? And he placed a magnetic compass there. So importance of magnetic compass is very important to understand. So he tried to analyze what would be the effect of current in a circuit when a magnetic compass will be placed around that. He turned on the circuit and there got a deflection in the magnetic compass. उस magnetic compass में एक deflection होने लगी, right? अब magnetic compass की भी हमें प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को ये तो पता होगा कि इसमें भी दो पोल्स होते हैं, जिस तरीके से मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, so it is a conductor as well as a magnet around a magnetic field, ठीक है? इसमें जो पोल्स होते हैं ना, वो नॉर्थ सीकिंग पोल्स और साउथ सीकिंग पोल्स होते हैं, ठीक है? नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होते, ये ध्यान रखना। नॉर्थ सीकिंग पोल्स और साउथ सीकिंग पोल्स ये होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक कंपास आपने लिया हुआ है और इसका नॉर्थ पोल जो है वो इंडिकेट करवा रहा है इस तरफ, तो ये क्या है? साउथ सीकिंग पोल। जो इसका नॉर्थ पोल है वो साउथ सीकिंग पोल है, ये ध्यान रखना। नॉर्थ पोल इसका क्या है? साउथ सीकिंग पोल। तभी तो ये डायरेक्शन बता रहा है, अच्छा ये डायरेक्शन ऑफ साउथ है ना? जिस डायरेक्शन में साउथ आएगा आप बोलोगे अच्छा उस डायरेक्शन में साउथ आ रही है, ठीक है? तो ये साउथ सीकिंग पोल है और ये जो साउथ पोल है इसका, ये नॉर्थ सीकिंग पोल है। ये कंटिन्यूसली नॉर्थ को ढूंढ रहा है। व्हाई? बिकॉज like poles repel each other,
अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब क्या है, क्या ये सेम है साउथ पोल की तरह? साउथ सीकिंग पोल का मतलब क्या है, क्या ये सेम है साउथ पोल की तरह? तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ सीकिंग पोल मतलब वो कंटिन्यूसली ढूंढ रहा है कि नॉर्थ कहाँ है, तो वो तो मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए, और जो साउथ को सीक कर रहा है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास जो है वो अपनी ऑपरेशन को पूरा करता है। तो जब करंट को फ्लो करवाया गया, ये नोटिस किया गया कि भाई ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी नीडल में भी डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल सीक कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इस करंट ने कोई ना कोई फील्ड जनरेट कर दिया, और उस फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बन रहे हैं, जिनको ये मैग्नेटिक कंपास लगातार सीक कर रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सीकिंग पोल्स। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से भाई ओरेस्टेड ने बोला कि यार ये जो करंट है ना, दैट कैन आल्सो लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ पेरिफेरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट रीजन। एक पेरिफेरी है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड द करंट रीजन, और उस पेरिफेरी को ऑब्जर्व करने के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि हाउ Oersted proved the existence of magnetic field around करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को ओरेस्टेड ने कैसे प्रूव किया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर एनी करंट कैन कॉज मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट। यस, करंट, मूविंग करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रहा था, तभी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ होगा। भाई मैग्नेटिक कंपास करंट से तो नहीं डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट किया होगा? आसपास प्रोड्यूस होने वाले करंट ने, क्योंकि जब मैग्नेटिक कंपास को हम ऐसे ही रख देंगे तब वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जो ओरिजिनल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसके अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेगा। एक बार वो स्टेबल हो गया, आपने उसको अपने टेबल पे रख दिया, अब आप उसको टेबल से हटा के एक सर्किट के आसपास में लेके जाने लगे, तो अब वो तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एडजस्ट था। जब आप उसको पास लेके जाने लगे, पास लेके जाने लगे, तो किसके पास लेके जाने लगे? सर्किट के पास। सर्किट के पास लेके जाने लगे जब आप अपने मैग्नेटिक कंपास को, तो वो जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से सेट होके बैठा हुआ था, वहां से वो अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज करने लगा, ऐसे करके हिलने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा। इसका मतलब क्या है कि उस मैग्नेटिक कंपास को कोई ना कोई अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलने लग गया, जिसकी स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी स्ट्रेंथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से उस समय ज्यादा हो गई, जिसकी स्ट्रेंथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से उस समय ज्यादा हो गई। ठीक है, आप सभी लोग अपने घरों में रहते हो, ठीक है, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स पेरेंट्स इन सबके साथ रहते हो, आप उनके साथ स्टेबली रहते हो। ठीक है, आप नॉर्मली बिहेव करते हो, खुश है तो खुश है, दुख हो तो दुख हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, है ना, एकदम स्टेबल तरीके से, क्योंकि वो एक फील्ड जो है वो आपको स्टेबल करके आपके हाउस में बिठाया हुआ है। जैसे आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो बहुत दिनों से आया ना हो और जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती हो, ठीक है, आपका कोई कजन आया हो, कोई कोई भी रिलेटिव आया हो, कोई आपका फ्रेंड आया हो, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, अब क्या होगा कि ये जो घर की स्टेबिलिटी थी, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्टेबिलिटी जो थी, इसको छोड़ के आप अपने वो जो कजन जो भी आपके घर आया है उसके फील्ड में चले गए, डिफ्लेक्ट हो गए ना आप उस पोजीशन से चेंज हो गए। सिमिलर इज द केस विद योर मैग्नेटिक फील्ड। ये सिमिलर केस है हमारा जब करंट प्रोड्यूस होने लग गया किसी भी सर्किट में। जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था ना,
तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, स्टेबल बैठा हुआ था कंपास, घर पे बैठा हुआ है, स्टेबल है, आप घर पे बैठे हो अपने रूटीन वॉक कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आसपास आने लगेगा, कोई रिलेटिव आने लगेगा, आप डिफ्लेक्ट होने लग जाओगे। This is the case which Oersted experimentally verified with his circuit. ये केस था जो Oersted ने वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली विद हिज सर्किट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का तो एक एग्जिस्टेंस देता है। इसके बाद तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे जाने लगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी स्ट्रेंथ का भी पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी स्ट्रेंथ का भी पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसकी डायरेक्शन का भी पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। जब बचपन में आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि कई लोग हाथ में कड़े पहन लेते हैं, है ना, कड़े पहन लेते हो आप हाथ में, तो अगर आपके पास मैग्नेट होता है तो आप ऐसे खेलते हो कि अपना कड़ा आसपास लेके जाओगे, उससे चिपक जाएगा, है ना, कई बार हम करते हैं ऐसे। या आप टेबल के अपर पार्ट में एक मैग्नेट को रख देते हो, लोअर पार्ट में एक मैग्नेट को रख देते हो, नीचे से ये वाले मैग्नेट को रोटेट करते हो, इधर उधर मूव करते हो, तो जो आपका टेबल पे रखा हुआ मैग्नेट है वो भी अपने आप इधर उधर घूमने लगता है। ऐसे काफी लोगों ने करे होंगे, ठीक है। आशीष, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना, वो जो जनरेट होता है वो आपकी वायरिंग से ही जनरेट होता है, वो आपके कंडक्टर से ही जनरेट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब आपका मूविंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, मूविंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो टेम्पररी मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, और वो जो टेम्पररी मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है ना, वो सर्किट ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर्किट कंटेन्स सम कंडक्टर। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं ना, वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो नीडल हो सकता है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई हो, आगे पढ़ेंगे कि इसको एकदम एब्रप्टली डिफ्लेक्ट करना है, तो इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। तभी मैं आपको अभी जो समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ कि फील्ड तो पढ़ लिया, डायरेक्शन भी पढ़ लिया, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह को कैसे डिस्कस करेंगे। एक बार मैग्नेट आपने देखा होगा, वो जो मैं बता रहा था कि आपने खेला होगा, तो बार मैग्नेट जो है वो एक नॉर्मल आपका परमानेंट मैग्नेट है जो कहीं पे भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है आपका, ठीक है। अब मेरे को एक रीजन को पता लगाना है, फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाना है। अच्छा, मैंने कड़ा रख दिया या कोई बड़ा मैग्नेट रख दिया तो कुछ डायरेक्शन वगैरह नहीं पता लगेगी, बस इतना पता लगता है कि एक ऐसा रीजन होता है जब मैं दो मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूँ, ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे, थोड़ा सा पास लेके आना तो मेरा हाथ भी हिलने लगता है, यानी ये अट्रैक्ट होने लगते हैं, और पास लेके आने लगता हूँ और अट्रैक्ट होने, एक बार में चिपक जाते हैं, ऐसा होता है। इससे स्ट्रेंथ का पता लगता है, ये पता लगता है कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो से स्टार्ट होता है और फिर वो बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली कितनी है वो नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो ये पता लगाना था कि भाई ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरीके से होती है। तो क्या किया, आयरन फिलिंग्स का यूज किया गया। आयरन फिलिंग्स क्या, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है, जो कि कंडक्टर ही है, क्योंकि ऑब्वियसली आयरन इज अ कंडक्टर। इसको ना इस बार मैग्नेट के आसपास जब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब खुद से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहा, ऐसे ही रख दिया पाउडर को, तो अपने आप नोटिस होने लगा ये जो आयरन फिलिंग्स हैं कुछ इस तरीके की शेप लेने लग गई। इस तरीके से ना आयरन फिलिंग्स अपने आप अपने बार मैग्नेट के अराउंड एडजस्ट होने लग गए भाई। तो मतलब एकदम से हैरानी हुई ये क्या होता है। तो पेज नंबर 224 एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आपके पास भी एक डायग्राम है जहाँ पे आपका रेड कलर का एक ये बार मैग्नेट बना हुआ है और उसके आसपास जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं। तो इसमें ये नोटिस करना कि आप इसके सबसे बार मैग्नेट के सबसे पास वाले रीजन में देखना कंसंट्रेशन ऑफ सर्कल्स है ना, सर्कल्स छोटे छोटे हैं और ज्यादा ज्यादा है, कंसंट्रेशन है यहाँ पे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे ज्यादा ज्यादा डेंस सर्कल्स हैं। जब आप दूर जाते जा रहे हो ना तो ये सर्कल जो है ये बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, और इनकी डेंसिटी भी जो है ना वो कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, वेयर द फील्ड हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। फील्ड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होनी चाहिए, मैग्नेट के पास होनी चाहिए या मैग्नेट के दूर होनी चाहिए।
has maximum strength near the magnet? पास में होनी चाहिए, राइट। उसके पास में होनी चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ पास में, तभी तो आयरन फिलिंग्स बहुत ही ज्यादा डेंस है, मतलब अट्रैक्ट हो रही है बहुत ही ज्यादा वहां पे। ठीक है, अभी डायरेक्शन का डिस्कस ही नहीं किया कशिश हमने, अभी तो डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे, वो डिफ्लेक्शन देख रहे थे हम बस, अभी अभी तो हम प्रेजेंस देख रहे थे, डायरेक्शन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन का एक और एक्सपेरिमेंट है, वो मैं समझाऊंगा। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी हाई नियर द मैग्नेट एंड इट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस। एक और ब्यूटीफुल सी चीज आपको समझाता हूँ, F इज इक्वल टू G m1m2/r² पढ़ा था आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि भाई कूलम्बिक फोर्स भी होता है एक चार्ज में, उसमें भी क्या होता है, इसी तरीके का फॉर्मूला होता है। अच्छा देखना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ये फोर्स कम होता जा रहा है। क्या इसी तरीके का बिहेवियर आप यहाँ देख रहे हो, जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इस फील्ड की स्ट्रेंथ यानी इस फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स कम होता जा रहा है। इंटर रिलेटेबल कर रहा हूं मैं चीजों को। ठीक है, इसके हालांकि आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को अभी नहीं देखोगे, इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को 12th क्लास में देखोगे, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इसका भी ऐसा ही रिलेशन आएगा जहां पे आपका डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। ठीक है भाई, इससे हमें स्ट्रेंथ का पता चला, इससे हमें ये पता चला ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कंडक्टर्स, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कंसेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस हो रहा होगा। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया आपका पेज नंबर 225 में। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, अगेन एक बार मैग्नेट को लिया गया, ठीक है, और इस बार मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स को देख लिया गया, पहचान लिया गया। आसपास मैग्नेटिक कंपास लेके आए नॉर्थ पोल साउथ पोल के, तो कौन सा पोल होना चाहिए मैग्नेटिक कंपास का अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल, बताया था ना। साउथ सीकिंग पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। अच्छा अगर मैं एक और बार यहाँ पे कंपास लेके आ जाऊं इस कंपास के आसपास, तो इस कंपास के इस रीजन पे कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए दूसरे कंपास की, नॉर्थ पोल की, और दूसरी तरफ डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, साउथ पोल की। इसी तरफ ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि कंपास की जो डायरेक्शन है उसी से सर्कल बनने लगे, उसी से सर्कल बनने लगे। तो जो नॉर्थ पोल हुआ उससे जो सर्कल बनने लगे ना, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आने लगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आने लगी, एंटी क्लॉकवाइज। और उसको पहचानने का तरीका कैसा होता है कि आप क्या करो, नॉर्थ ऐसे बनाते हो, आप एन बनाते हो तो हमेशा एन से निकलती हुई डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं। साउथ कैसे बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो, यहाँ पे एस ऐसे बनाते हो, तो हमेशा इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है। तो साउथ पोल के आप ऐसे करके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाओगे, और नॉर्थ पोल से इमर्जिंग, यानी ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। भाई इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल इज इन एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ पोल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है इसमें एक और खास बात है, वो बात ये है कि जब हमने चार्ज में पढ़ा था तो हमने कहा था कि भाई पॉजिटिव से तो फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाती है, यानी कि ये क्लोज्ड लूप तो नहीं बनाती। हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ पोल से तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अगर एक बार देखना चाहूँ तो ये तो भाई एक लूप बना देंगे, लूप बना देंगे भाई। यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ
सॉरी इसको हटाओ, यहाँ पे बनाते हैं। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी डायरेक्शंस जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक लूप बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप भी बना लेती है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ लिया था। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? If anyone knows this answer, then let me know in the chat section. I'm waiting for your reply. So can you repeat your question? Can magnetic field lines intersect each other? क्या magnetic field lines एक दूसरे को intersect कर सकती हैं? No. तो हितेन कह रहे हैं no. Why they do not intersect each other? भाई मैं समझाता हूँ। इस डायग्राम में देखना, because they have what? सर सर माइक में बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। So may I tell? सर इलेक्ट्रिसिटी में सर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं सर, वैसे ही सर मैग्नेट में तो नॉर्थ और साउथ टर्मिनल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करते। नहीं, कोई और बोलो। Sir, इसका आंसर नो है. So because the magnetic field lines are just continuously forming the closed loops as you have told, and there is no beginning and no end. They are just moving from north to south continuously. So in a circular path, they will not meet anywhere. ठीक है, तो एक रीजन तो ये है कि भाई वो सर्कुलर पाथ में है और अपने ही फिक्स्ड पाथ में घूम रही है। दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा था कि जब भी नॉर्थ पोल साउथ पोल्स को मैं सीक करने लगा तो एक लाइन बन गई, ऐसे सर्कुलर लूप लाइन बन गई, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे अगर ये लूप लाइंस जो हैं ये गलती से एक दूसरे को काट दें ऐसे करके, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कंपास को दो डायरेक्शन दिखा देनी चाहिए, ये वाली डायरेक्शन भी दिखाने देनी चाहिए और ये डायरेक्शन भी। भाई एक ही कंपास है, दो डायरेक्शन दिखा सकता है क्या एक ही टाइम पे? नहीं दिखा सकता। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करती हैं तो कंपास वुड हैव टू शो द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इट इज नॉट possible that at the same point you can show two different directions of magnetic compass। पूरा magnetic field का concept ही हिल जाएगा, इसलिए they do not intersect with each other, ठीक है। so they do not intersect with each other। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे होमवर्क में आता है, properties of magnetic field lines। मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये मुझे समझानी है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। हमने चार्ज से रिलेट किया, चार्ज इज प्रोड्यूसिंग करंट, करंट से हमने रिलेट किया कि ये जो करंट है इट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहां से अब हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, व्हाट कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हम ये रिलेट करना चाह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी क्या है। फिर हम ये रिलेट करेंगे कि किस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन हो सकता है और एनालिसिस हो सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फोर्स आल्सो, राइट। सो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा, राइट। अब इसके बाद क्या है कि एक और चीज नोटिस करना चाहिए कि क्या करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए क्या किया कि एक सर्किट बनाया, ठीक है। पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ठीक है, और मैं नॉर्मल सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब कंपास इसके आसपास लेके आए तो वही अगेन मूविंग करंट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल लीड टू द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। तो ये कंपास नीडल कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, मैंने एक और सर्किट बना दिया यहाँ पे। इस सर्किट और इस सर्किट में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरफ लेके आ रहा था और यहाँ पे मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरफ लेके आ गया। इससे क्या है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, ऐसा हो गया। अच्छा, सेम कंपास को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मान लीजिए फॉर अजम्पशन ये नॉर्थ पोल दिखा रहा है, तो क्या ये भी नॉर्थ पोल दिखाएगा? ये एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते थे,
तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये नॉर्थ पोल नहीं दिखा रहा था, ये डिफ्लेक्ट हो गया, इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ये साउथ पोल दिखाने लग गया, इसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला करंट डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, होप रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। करंट डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और डायरेक्शन डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। करंट डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, उसकी डायरेक्शन डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसने ना बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन कर दी। करंट की डायरेक्शन को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसी चीज को रिलेट करूंगा, तो इसको ध्यान रखना। करंट की डायरेक्शन को चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करा, तो मतलब वो चीज तो बहुत ही नॉर्मल है कि एक कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहा, तो ये पाया गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये देखा गया कि क्या शेप चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, तो देयर आर रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन। रूल्स क्या हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसने आगे ये डिस्कवरी करी कि भाई अब हमें रूल्स चाहिए एक करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं तो मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसको भी फाइंड करने के लिए मुझे रूल्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया राइट हैंड थंब रूल, और उसके बाद हमारा आया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दो रूल्स हमारे आए, ठीक है। तो जब हमारे ये दोनों रूल्स आए, उसके बाद हमने इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे आके हमारी जब कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि इससे हमें डिवाइसेस भी मिलने लगी, और जब डिवाइसेस मिलने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्टेटमेंट बन जाती है किसी प्रॉब्लम की। आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आपको कोई डिवाइस चाहिए थी, एक सिचुएशन आ गया, जैसे कि बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है कि हम लोग सभी लोग घर में जो नॉर्मल आप लोग अगर अपना कुकिंग करना चाहते हो तो नॉर्मल गैस स्टोव्स होते थे आपके पास, आप उनको इग्नाइट करते थे और आप अपना एलपीजी वगैरह यूज करके कुकिंग करते थे। तो ये एलपीजी जो है काफी ज्यादा कॉस्टली थी, तो कुछ ऐसा सोचा कि क्या करंट के हीटिंग इफेक्ट से हम लोग कुकिंग कर सकते हैं क्या। दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शंस। तो जो आपके घरों में इंडक्शंस होते हैं, कई बार आप लोग इंडक्शंस में कुकिंग करते हो और उसमें फास्ट कुकिंग हो जाती है, और बहुत ही खास बात ये होती है कि उसके बेस से कुकिंग हो रही होती है, बेस से हीटिंग हो रही होती है, ओवरऑल यूटेंसिल पे इतनी ज्यादा हीटिंग नहीं होती। दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, and that is the discovery of this magnetic field depending upon the direction of current। होप आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो होमवर्क स्टेटमेंट्स हैं। पहली है कि ओरेस्टेड ने कैसे प्रूव किया एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। दो ही होमवर्क दे रहा हूँ। तीसरा चीज जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटी चीज है कि जितना हमने पढ़ लिया है उतना आपको एनसीईआरटी से जरूर देखना है, ठीक है। जितना हमने पढ़ लिया है और हमने पढ़ा है, लिख ही देता हूं क्योंकि अगर नहीं लिखूंगा तो आप करोगे नहीं। पेज नंबर 223 से लेके हमने पढ़ लिया है पेज नंबर 227 तक। तीन आपके पास आज काम हो गए आपको अरेस्टेड का, और इन सब चीजों को, हाँ जो स्क्रू रूल है वो आगे समझाऊंगा, अभी तो अभी उसका डिस्कशन मत करो वरना वो इंटरेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भी आपको
हर रोज जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपको थोड़ा इवनिंग टाइम में भेजा करूंगा। आपकी अभी क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप रेस्ट करो, इवनिंग में वो रिकॉर्डिंग लो और फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो, होमवर्क्स को देखो और उसको करके फिर अगले सेशन में आओ, तो आपका एक चेन चल जाएगी, तो आपको काफी चीजें समझ में आने लगेंगी। इसमें से कुछ भी तोड़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। स्क्रू रूल, थंब रूल, ये सारी चीजें मैं रिलेट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 से 4 मिनट ही हैं इस सेशन के, तो वो इंटरेस्ट मैं लूज नहीं करना चाहता, अभी उसे बनाए रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो 3 आपके पास होमवर्क हो गए आज की क्लास के। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें। साथ के साथ क्या करना है कि मैं इसको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जो आपकी स्कोलेरो एप्लीकेशन में एक बोर्ड आता है, टीचर पैनल का बोर्ड आता है, तो मैं उसमें भी इसकी फोटो स्क्रीनशॉट को सीधा अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत करना कि आप लोग होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन योर अटेंशन, योर स्किल्स, कि आप कितना चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू take everything as practically as possible. It depends upon you also, how you are taking the session, how you are following the instructions, right? इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो जो डाउट है वो या तो अभी आप 1-1.5 मिनट में डिस्कस कर लो, या फिर उस डाउट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? और पिछले चैप्टर के डाउट्स के लिए मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, उसमें 8 से 10 वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की। Let me know personally over messages कि you have doubts over that. I'll share the link of that complete playlist with you so that you can get everything, right? So in today's session, we got to the point where we need to study the rules of magnetic field. उसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, right? So, Have a nice day, sir. yeah, hope nice day कर दिया. Have a Hope you nice have day, learned sir. everything. Have a nice day, sir. Hope you Sir, have have a learned nice everything. day. Yeah. ठीक है, Have a nice day. ठीक है, डाउट भी पूछने का कभी। हैव अ नाइस डे। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं सेशन को, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट।